स्पीड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 का जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को अब सभी पाठ्यक्रम को, सभी चैप्टर को क्रमबद्ध पढ़ाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला इकाई। आज हम सबसे पहला इकाई स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनन। पहला इकाई जनन। हम जानते हैं कि जीव विज्ञान में कुल 5 इकाई हैं। पहले इकाई में कुल 4 अध्याय आते हैं। सबसे पहला अध्याय आज स्टार्ट करेंगे। पहला अध्याय का नाम, सबसे पहला अध्याय जीवों में जनन। सबसे पहला अध्याय आता है जीवों में जनन। तो आज हम जीवों में जनन पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें पहला टॉपिक आता है जीवन काल। तो सबसे पहला हेडिंग जीवन काल या लाइफ स्पैन। अब हम जीवन काल के बारे में जानते हैं। तो जीव का जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को ही जीवन काल कहा जाता है। परिभाषा लिख देते हैं। जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को जीवन काल कहते हैं। हमने परिभाषा देखा कि जीव का जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल जीवन काल कहते हैं। यह अवधि या काल को जीवन काल कहते हैं। तो जीवन काल में देख लेते हैं कुछ जीवों के जीवन काल निम्न है। जैसे पहले पॉइंट पे देखते हैं हाथी 65 से 70 वर्ष, घोड़ा 50 से 60 वर्ष। अभी हमने 2 जीवों के जीवन काल के बारे में बताया। तो जीवन काल की परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन काल क्या है। देखते हैं कि हाथी है, मान लेते हैं हाथी का जीवन काल 70 वर्ष है। तो 70 वर्ष में क्या होता है, ये हाथी का वंश समाप्त हो जाएगा या हाथी मर जाएगा। तो इसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये हाथी का वंश निरंतर बना रहता है, या किसी भी जीव का वंश निरंतर बना रहता है। ऐसा क्या होता है, इसके कारण
यह अपने जीवन काल के बाद भी अपनी वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जीव जनन की क्रिया करते हैं। तो अब लिखते हैं हम जनन क्या है। अगला हेडिंग हमारा आ गया जनन या रिप्रोडक्शन। इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन अपने समान, इसकी परिभाषा है अपने समान संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। या हम दूसरी भाषा में जान लेते हैं, दूसरी भाषा में अपनी जात या वंश को जात या वंश की निरंतरता जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसा जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को ये जनन की परिभाषा निकल के आए। अपनी जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसा जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को प्रजनन या जनन कहते हैं। अब जनन से होता क्या है कि जब किसी भी जीव का जीवन काल निश्चित होता है, हम तो जानते हैं, तो यह जनन की क्रिया के फलस्वरूप नया जीव पैदा करते हैं जिससे कि अपनी वंश का निरंतरता बनाए रखते हैं। अब हम अगले हेडिंग पे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनन के प्रकार हम जानते हैं। जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले अलैंगिक जनन पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? तो हेडिंग बना लेते हैं अलैंगिक जनन। अब जानते हैं अलैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर व मादा यानी लिंगों का भेद नहीं होता है, नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें चाहे नर हो या मादा, एक ही जनक होते हैं। एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, या हम दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं, वह सभी विधियां जिनसे जीव की शरीर का कोई भाग या कोशिका से नए जीव का निर्माण कर लेती हैं। अलैंगिक जनन कहलाती है। ये क्या होती है, वह सभी विधियां जिनसे जीव की शरीर का कोई भाग या अंग कोशिका से नए जीव का निर्माण कर लेती है, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोश की जीव हम अमीबा लेते हैं, जैसे मानते हैं अमीबा है और ये इसका केंद्रक है, अमीबा का है केंद्रक है। और यह अमीबा क्या होता है, यह अमीबा अपनी मातृ कोशिका से ये नया जीव बना लेता है, दो नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इस विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें सबसे पहले ये जो केंद्रक है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले ये केंद्रक विभाजित हो जाते हैं और केंद्रक विभाजित होने के बाद यह कोशिका द्रव विभाजित होकर के दो अलग जीव बना लेते हैं। और ये हूबहू यानी सेम अपने ही जैसा यानी मातृ सेल के ही जैसा संतति सेल भी बनता है, और इस प्रोसेस को क्लोन कहते हैं। इसमें जो मुख्य बात है, सबसे पहला बात इसमें क्लोन क्या है, अभी हमने आपको बताया कि हूबहू यानी समान कॉपी बनाना, मातृ सेल के ही जैसा संतत सेल बनना, हूबहू प्रतिलिपियां बनना ही क्लोन कहलाता है। अब इसमें
दूसरी मुख्य बात क्या है, इसमें अभी हमने बताया है कि इसमें एक ही जनक होते हैं, यहाँ पे हमने बताया है, लेकिन इसमें लिंगों का भेद या नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी एक हो। अब देखते हैं क्या है, इसमें युग्मक नहीं बनता। सबसे दूसरी बात इसमें क्या है, युग्मक नहीं बनता। और तीसरी बात, युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होती। इसमें न तो युग्मक बनता है और न ही निषेचन की क्रिया होती है। और सबसे मुख्य बात जो है, इसमें क्या होता है, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। जो आनुवांशिक लक्षण इसमें रहेगा मातृसेल में, वही आने वाली संतानों में भी वही लक्षण पाए जाएंगे। कहने का मतलब, जो इस कोशिका के अंदर जो एक केंद्रक है, इस केंद्रक में जो डीएनए है, अब क्या करेगा, यही केंद्रक विभाजित होकर के दो अलग कोशिका बनाएगा। तो जो दो अलग कोशिका बनेगी उसमें भी वही डीएनए पाया जाएगा, समान डीएनए होगा। इसलिए इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं लैंगिक जनन की तरफ। लैंगिक जनन में क्या होता है, हम बता दें आपको। लैंगिक जनन में एक ही जात के दो विपरीत लिंग वाले नर व मादा की आवश्यकता होती है, और यह क्रिया लैंगिक जनन कहलाता है। परिभाषा लिख देते हैं पहले हम छोटा सा। एक ही जात के दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जात के दो विपरीत लिंग वाले जीवों नर व मादा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं बहुत सारे जीव हैं, उसमें एक ही जात के नर व मादा होते हैं। तो हम मनुष्य को ले लेते हैं, नर और मादा। अब नर में क्या होता है, इसमें नर युग्मक बनते हैं, और मादा में मादा युग्मक बनता है। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक। और नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अब जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, ये युग्मनज बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में
जाइगोट कहा जाता है, और यही क्रिया कहलाती है निषेचन। इसे ही निषेचन कहा जाता है। और यह जाइगोट आगे नया शिशु बनाता है, नया जीव का नया शिशु बनाता है। अब देखते हैं क्या इसमें नर मादा। मनुष्यों में कुल मिलाकर के 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें मुख्य बात जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि इनके जो कोशिका है उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, पहला बात इसमें कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। और दूसरी जो बात है इसमें क्या होता है, युग्मक बनता है, अभी हमने बताया। इसमें युग्मक बनता है, और युग्मक बनेगा तो निषेचन होगा। निषेचन की क्रिया होती है। अब देखते हैं नर में क्या होता है, सूत्र पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या 46। नर में भी 46, मादा में भी 46। अब जब इसमें इसका जब युग्मक बनता है तो इसमें इसकी कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है, और 23 इसमें भी हो जाती है। अब शुक्राणु में बनने वाला जो डीएनए है, यानी ये नर का डीएनए अलग होगा, और मादा का डीएनए यानी अंडाणु का डीएनए अलग होगा। जब नर व मादा का डीएनए यानी 23 गुणसूत्र इसके, 23 गुणसूत्र मादा के मिलते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है, और एक अलग तरह के एक नया डीएनए का निर्माण होता है। ये जो नया जीन होता है, जो आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है जीन, नया जीन का निर्माण होता है, और इसलिए इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती है, जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि किसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लैंगिक जनन में या अलैंगिक जनन में। तो किसमें पाई जाती है, लैंगिक जनन में, ना कि अलैंगिक जनन में। विभिन्नताएं किसमें पाई जाती हैं, लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती। आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार। अगला हेडिंग हमारा बन गया अलैंगिक जनन के प्रकार। अभी हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़ा। अब हमारा हेडिंग है अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के मुख्यतः अलैंगिक जनन के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है विखंडन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूजन। वहीं बात करते हैं दूसरा मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। तीसरा है पुनरुद्भवन,
रीजनरेशन, और चौथा है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, और पांचवा है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, और वही लास्ट का छठवां है कायिक वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें है विखंडन, फ्यूजन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा पुनरुद्भवन, खंडन, बीजाणुजनन, कायिक जनन। ये 6 प्रकार होते हैं। अब हम अगले वीडियो में अलैंगिक जनन के सभी प्रकार को अलग अलग से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम